प्रॉफिट एंड लॉस PYQ पार्ट 2 SSC CGL 2024 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है, पार्ट 1 ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। एक विक्रेता ने ग्राहक को धोखा देते हुए 1 किलोग्राम में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 रुपीज़ में बेच दी। देखिए 95 रुपीज़ में 19 कुकीज़ बेची तो एक कुकीज़ का SP कितना आया? 5 रुपये SP। उसने वो कुकीज़ 76 रुपीज़ में खरीदी थी। जब खरीदने गया था तो 76 में 20 के हिसाब से 3.8 रुपीज़ पर कुकी लेके आया। एक कुकीज़ कितने की लेके आए? 3 रुपये 80 पैसे की। बेच कितने की रहा है? प्रॉफिट कितना हुआ? 1.2। कितने पे? 3.8 पे। अच्छा 1 मिनट, इतना करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1.2 रुपीज, 1.20 रुपीज। एक कुकीज पे 1.20 रुपीज का प्रॉफिट है। भाई साहब ट्रांजैक्शन तो 19 का करा था ना, खत्म। 19 दूना 38, तो 22 रुपये 80 पैसे का टोटल प्रॉफिट हुआ। बोलो भाई, क्लियर? सही है अभी? टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 22 रुपये 80 पैसे का। अच्छी तरह से फिर एक बार दोबारा से देखेंगे। देखिए एक कुकीज बेची गई, सारी कुकीज बेची गई थी, 19 कुकीज बेची गई थी 95 रुपीज में, तो एक कुकी का SP कितना? 5 रुपीज। 76 रुपीज में 20 कुकीज लेके आया तो एक का CP 3.8। ये CP ये SP कितने का फायदा है? 1.20। एक कुकीज पे इतना फायदा, तो ट्रांजैक्शन कितनी कुकीज का हुआ था? 19, तो 1.20 इंटू 19। इट्स ओके। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति केजी की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम बांट का प्रयोग करना चालू कर दिया। ठीक है सर। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 1 किलो सामान दे दो, और 1 किलो सामान आपने कितने का दे दिया? 7 रुपये 20 पैसे। आपने सामान कितना दिया? 900 ग्राम। 900 ग्राम वास्तविक कीमत में परिवर्तन बताओ। 900 ग्राम, 900 ग्राम को कितने का लेके आ रहे, कितने का बेच रहे थे पहले? 10 रुपये के हिसाब से, तो कितने रुपए का? 9 रुपए का माल अब कितने का बेच रहे हैं? 7 रुपये 20 पैसे। कितने का अभी भी लॉस में? हाँ जी, अभी भी लॉस में। कितने का? 1.8 1.8 अपॉन 9 इंटू 100, तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? दैट इज द 20%। बोलो भाई, अटेंशन, 100% अटेंशन। देखिए 10 रुपये में उसने खरीदी नहीं थी, 10 रुपये में कल बेच रहा था वो। आज उसके आइटम कुछ इस तरह से हुए, उसको लग रहा है माल नहीं बिक रहा है, खराब होने वाला है, तो उसने फटाफट से रेट घटा दी, और रेट घटाने के साथ साथ उसने पानी भी डाल दिया सब्जियों पे ताकि वेट बढ़ जाए। तो क्या हुआ? 100 ग्राम की गड़बड़ी करना चालू कर दिया। अब कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 1 किलो सामान दे दो। 1 किलो सामान में 7.20 ले लिए उससे, लेकिन सामान कितना दिया? इसको कल कितने का बेच रहा था? 9 रुपए का। 900 ग्राम है, 9 रुपए का। 9 रुपए का माल आज कितने में बेच रहा है? कितने का? बस 20%। ओके। एक दुकानदार 44 रुपीज केजी की दर से चावल बेचता है, जिनका CP 40 रुपये है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर प्रत्येक पैकेट से 200 ग्राम चावल की चोरी भी कर लेता है और मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। देखिए कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 1 किलो सामान दे दो। 1 किलो सामान कितने का? 44 रुपीज का। 44 रुपीज में 1 किलो की जगह कितना सामान दे दिया? और 800 ग्राम सामान को कितने का खरीद के लाया था? 40। कितने का माल खरीद के लाया? 32 का। कितने का बेच रहा है? कितने का? 12 अपॉन 32 इंटू 100,
चलिए 4×3 = 12, 4×8 = 32 और 300/8, 8×3 = 24, 6×8 = 56, 1/2, 37.5%। लो सब दोबारा 44 रुपीज की दर से बेचता है, सीपी कितना है 40 रुपये। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 200 ग्राम चावल निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 1 किलो सामान दे दो। उसने कहा भैया 1 किलो सामान 44 रुपीज का है। 1 किलो की जगह कितना दिया? 800 ग्राम को कितने के हिसाब से खरीद रहा है? कितने का माल खरीदा? 32 का। कितने का बेचा? खत्म। 1/6 लाभ अर्जित करने के लिए कितना करूं मैं? 20। 1/6 यानी ये एसपी है और ये प्रॉफिट है, यानी कि 6 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का फायदा। तो सीपी कितना, एसपी कितना, तो कितना परसेंट है? बोलो भाई कितना परसेंट है? ओके। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। ये वो दूसरा क्वेश्चन है जो सबसे टिपिकल था। 99% छेड़ कर नहीं आए होंगे, इसे समझना। 55 का अंकित मूल्य 55 का एमपी 99 के सीपी के बराबर था, और 56 का ये हो गया आपका एमपी बटा सीपी 99/55 यानी 9/5। 56 का एसपी 35 के एमपी के बराबर था। क्लियर? एसपी बटा एमपी 35/56 5/8। अब आपके पास 3 आइटम है, एक सीपी, एक एसपी, एक एमपी। सीपी, एसपी और एमपी, इनको आप रेशो में सेट करो। अब यहाँ पर रेशो काम में आ गया। सीपी कितना है? 5 रुपये। एमपी कितना है? 9 रुपये। यहाँ एसपी कितना है? 5 रुपये। और एमपी कितना है? 8 रुपये। इन दोनों को सेम करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई? इसको 8×5 = 40, 9×8 = 72, 9×5 = 45। खत्म। यानी 40 रुपये में माल खरीदा, 45 में बेच रहे हैं, और 72 इसकी प्रिंटिंग प्राइस है। तो बताओ बिक्री से लाभ या हानि की गणना, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 5 का। कितने पे? इंटू 12.5% का प्रॉफिट। 12.5% का प्रॉफिट भैया ये रहा। बी सी, इसमें देख लेना बी सी एक बार, मैं तो लिख देता हूं 12.5% का प्रॉफिट। दोबारा 55 का एमपी बराबर 99 के सीपी के बराबर है। एमपी बटा सीपी 99/55 9/5। 56 का एसपी 35 के एमपी के बराबर है। एसपी बटा एमपी 35/56 5/8। सीपी एसपी एमपी को मैंने सेट किया और मैंने इसको जमाया, और मैंने इसको जमा के इक्वल करा तो 40 रुपीज का आइटम कितने में बेच रहे हैं? 45 में। और कितना एमपी है इसका? 72। तो कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पे? 5 का। कितने पे? 5। कितने पे? 40 पे। इंटू 100। फिनिश इट। 1/6 लाभ प्राप्त करते हुए 20%। समरीन एक कीबोर्ड 25% के लाभ पर और दूसरा कीबोर्ड 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत लाभ बताओ। देखिए, सीपी ऑफ वन कीबोर्ड 100/125 इंटू 1260 निकल गया। सीपी ऑफ सेकंड कीबोर्ड 100/90 इंटू 1440। नौ 1600 रुपये।
पच्चीस पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 1 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 2 10। तो भाई साहब ये 2608 रुपये का आपका टोटल सीपी आ गया। सही है। अच्छा, ये सीपी आ गया, एसपी कितना है जोड़ दो भैया इसको, तो 4 2 6 7 2700। एसपी कितना है 2700 और सीपी कितना है ये रहा। कितने का फायदा है 92, कितने पे 2608 पे इंटू 100। काटा पीटी कर लो, काटा पीटी 4 4 दूनी 8, 1 4 ती 12, 4 चिक्की 24, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। सही है। और भी कट रहा है क्या, देख लो सब। 2 से तो कट ही सकता है, 4 से कट रहा है भी तो। 4 एकम 4, 4 चिक्की 24, 4 ती 12 और ये कितना 25, 25 ती 75, 50 और ये 57, 163। 16 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3 सही। अच्छा एक देखो 3 सही और 163 आ रहा है। अब गेन और लॉस का झंझट है ना, बस केवल गेन और लॉस का झंझट है। ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब बताओ गेन ही हो रहा है ना अपना, तो गेन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। 3 and 86 by 163%। बोलो भाई 3 and 86 by 163%। बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। दोबारा सीपी ऑफ फर्स्ट आइटम, सीपी ऑफ सेकंड आइटम दोनों को जोड़ा और एसपी ऑफ दोनों आइटम हो गए। ये सीपी ये एसपी, डिफरेंस रेफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति ने 28,000 में एक टेबल और एक सोफा खरीदा। उसने सोफा को 10% के लाभ पर और टेबल को इतने लाभ पर बेच दिया और कुल लाभ इतना हुआ। सोफे और टेबल की लागत मूल के बीच में अंतर बताओ। देखिए ये पूरा क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का बन गया। मिक्सचर एंड एलिगेशन, सोफा और टेबल। सोफे को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर 10, टेबल को 15.25 और ये कितना 13%। ये कितना समझ में। तो ये लो साहब, ये अपना क्या हो गया 3:4। 3:4 में खरीदा। कितने रुपए लगाने भैया 28,000 रुपीज लगाने। 4 और 3 7, 7 चौक 28, 4,000 और ये कितना 12,000 और ये कितना 16,000। ओके कर दें। क्या चीज़ चाहिए मुझे, अच्छा अंतर चाहिए। इतनी मेहनत क्यों करी, इतनी मेहनत क्यों करी। डिफरेंस कितना 1, तो डिफरेंस कितना 4 और 3 7, 7 चौक 28 यानी कि 4,000। तो डिफरेंस कितना खत्म। सोफा टेबल मिक्सर किया 3:4 आया। 3:4 यानी कि 7 का लिंक किससे है, तो 1 का लिंक किससे है 28। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि अदिति ने अपना स्कूटर बेचा और विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त किया। 1/6 20। रमेश ने 130 किताबें प्रत्येक रुपए 200 की दर से खरीदी। उनमें से आधी किताबें 300 रुपए प्रत्येक की दर से बेची। उनमें से 5वां हिस्सा 350 प्रति की दर से और बाकी की लागत मूल्य पर बेच दिया। चलिए फास्ट तरीका सोचो, कितना सोच सकते हो। 130 किताबें 200 की सीपी, 130 बुक्स 200 के हिसाब से 1 2 3 26,000 में खरीदी। आधी किताबें 300 रुपये के हिसाब से बेच दी। 65 इंटू 300 SP1 SP2। 5 थी 15, 6 थी 18 और 1 19। उनमें से 5वां हिस्सा 350 रुपये की दर से बेचा। 5वां हिस्सा यानी कितना
350 रुपये के हिसाब से बेचा। 13 पंजे 65, 13 थी 39 और 6 कितना? लो साहब, भाई साहब 65 और 3 किताबें बिक चुकी हैं, बाकी को लागत मूल्य पर बेच दिया। बाकी की कितनी? बाकी को लागत मूल्य पर बेच दिया। अब समझो जरा, देखो इसमें आप करना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, बाकी की जो बेच दी खरीदी रेट पर, बेची रेट पर, उसको क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं आप केवल इनकी बात करो ना, बस 6 7 78 बुक की बात करो ना, बस इनसे 78 बुक की बात करो। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 15,600, 26,000, 15,600 रुपये की बात करो और उसकी वजह से इतने रुपए मिले। केवल उसकी बात करो आप, कितने? 50, 0, 9 4 13, 14, 24, 15,600 की वजह से 24,050 का फायदा हुआ। खत्म बात। कितने का फायदा हुआ? 50, 0 और ये हो गए 24,000, 15,600, 50, 4, 0, 1, 10,450 का फायदा हुआ। 15,600 रुपये और इंटू 100। सही है? गलत है क्या? जल्दी बोलो। पाँच 8,450, 8,450 का फायदा हुआ कितने पे? 15,600 पे और इंटू 100। चले 4, काटा पीटी कर लो। अच्छा एग्जैक्ट और दे रहा है 6, एग्जैक्ट और दे रहा है इसको 15 15 5 15 5 75, 5 6 5 30। देखो जब गड़बड़ कहाँ हुई है, फटाफट से चेक करो एक बार। पांचवा हिस्सा देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से देख रहे हैं अपन एक बार। बहुत शानदार क्वेश्चन था। रमेश ने 130 बुक्स 200 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो 130 200 सीपी कितना? 26,000 का सीपी है। अब SP1 65 किताब 65 बुक उसने आधी बुक 300 के हिसाब से बेची 19,500, और फिर उसने 1/5 बुक 130 का 1/5 कितना? 20%, 26 बुक 350 के हिसाब से बेची। दोनों का SP कितना? इतना। अब मुझे वो प्रॉफिट वाला सिस्टम निकालना है, तो मैंने उससे कहा भैया कितनी किताबें बेची? 91। ये 91 कितने में खरीदी थी? इतने में। प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,400 का। क्यों? क्योंकि बची हुई किताब तो लागत मूल्य पर ही बेचती, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,400। कितने पे? पूरा बिजनेस तो 26,000 का ही था ना। 26,000 इंटू 100 कितने पे? 26,000 इंटू 100। बोलो भाई, क्लियर? चलिए बची हुई देखेंगे कल अपन। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।